मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत, अध्याय 7, कंपनी का संवैधानिक विकास। और ये जो एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो आज पार्ट 1 है अध्याय 7 का, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, और अगर जिसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज के प्रति स्थानांतरित किया? तो आपका क्वेश्चन आंसर अगर जो पता है तो कमेंट में बता सकते हैं कि इसका आंसर जो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1858 की जो है, ठीक है, 1858 की है, ठीक है। तो ये जो है आपका राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एक अधिकार को किसने समाप्त किया? और ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये सब। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एक अधिकार को जो है किसने समाप्त किया, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपका आंसर डी हो जाएगा। 1813 का जो चार्टर एक्ट के द्वारा जो है एक अधिकार को जो समाप्त किया गया था, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या आपका दिया है। थर्ड क्वेश्चन दिया है 1773 ईस्वी में पारित किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकलापों को ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में लाया गया? तो आपको बताना है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य जो है कलापों को जो ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में लाया गया था, तो ये जो है कब लाया गया था, ठीक है। तो ये जो है आपका सी आंसर आपका जो राइट हो जाएगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को जो है ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में लाया गया था, यानी सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, और ये आपका दिया है भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? और ये आपका जो है अध्याय 7 जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अध्याय 6 भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी अच्छा क्वेश्चन दिया गया और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका जो सी हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हो जाएगा, ठीक है। तो भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो 1919 अधिनियम के द्वारा हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा हुई थी, ठीक है। ये हम 5 क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या दिया है। तो 5 क्वेश्चन आपका दिया है भारत में उत्तरदायी शासन का सूत्रपात किस एक्ट के द्वारा हुआ? तो आपको बताना है भारत में जो उत्तरदायी शासन का जो सूत्रपात जो किस एक्ट के द्वारा हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये डी हो जाएगा, ठीक है। 1919 एक्ट के द्वारा जो है ये जो है भारत में उत्तरदायी शासन का जो सूत्रपात हुआ था 1919 एक्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। और ये हम 6 क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया है। भारत की सार्वजनिक सेवाओं में जाति, धर्म, लिंग एवं रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह ब्रिटिश संसद ने ये जो प्रथम कब घोषित किया गया था, प्रथम बार जो इसे कब घोषित किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। 1833 में ऐसा बोला गया सार्वजनिक जो जाति है, धर्म है, लिंग एवं रंग के आधार पर कोई भेदभाव जो है नहीं किया जाएगा, ये 1833 के जो है एक्ट में बोला गया है, ठीक है। तो यानी बी आंसर आपका राइट हो जाएगा और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये हम 7 क्वेश्चन को देखते हैं आपका क्या दिया गया है। तो 7 क्वेश्चन आपका दिया गया केंद्र में धन शासन का सिद्धांत किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? ये भी क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये केंद्र में शासन का सिद्धांत किस अधिनियम के से लागू किया गया था? तो ये किस अधिनियम से लागू किया था? इसका राइट आंसर आपका जो सी हो जाएगा। 1935 एक्ट के द्वारा जो है ये जो है शासन को जो लागू किया गया था। और ये हम जो 8 क्वेश्चन को देख लेते हैं 1835 की अधिनियम द्वारा। तो 1835 के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था? तो ये जो आपका डी आंसर आपका से जो उपयुक्त सभी जो ये किया गया था, तो पढ़ लेते हैं क्या क्या किया गया था। तो ये जो आपका एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, तो ये जो 1935 के द्वारा जो है एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी और प्रांतीय स्वतंत्रता दी गई थी, ठीक है। तो ये 1935 के अधिनियम में दिया गया था। गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार दिए गए थे, तो 1935 के अधिनियम में जो गवर्नर जनरल को एक विशेष अधिकार जो दिया गया था, ठीक है। ये हम तीनों आपका राइट है। और ये 9 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? आपको यहाँ पर सही पूछा गया, एक जो सही है, सही हमें बताना है कि क्या सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका जो है डी हो जाएगा, यानी कि पूरा आपका जो है सही है। तो आपका रेगुलेटिंग एक्ट ने गवर्नर जनरल के अधिकारों को नियंत्रित किया गया था, तो ये जो है इसके द्वारा किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट ने जो है गवर्नर जनरल के अधिकारों को जो नियंत्रित किया था। ये जो पिट इंडिया एक्ट ने क्षेत्रों के अधिग्रहण पर निषेध लगा दिया था, ठीक है, ये भी सही है। 1853 के चार्टर अधिनियम ने लोक सेवा परीक्षाओं की शुरुआत की थी, ये भी आपका तीनों जो आपका राइट हो जाएगा। ये डी आंसर आपका क्या है? राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये हम जो 10वां क्वेश्चन आपका देख लेते हैं क्या दिया। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, तो आपको बताना है 1919 के जो भारत सरकार अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया था, तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जो विस्तार किया गया था, यानी ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। और 11वां क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने, तो आपको बताना है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने जो क्या किया था, तो ये किया था ये जो है संघीय न्यायालय की रचना की थी, यानी बी आंसर आपका जो राइट हो जाएगा। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने जो है संघीय न्यायालय की रचना की थी, यानी बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम 12वां क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। तो प्रशासनिक सेवाओं का प्रारंभ कब हुआ था? तो आपको बताना है प्रशासनिक सेवाओं का प्रारंभ जो कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका ई हो जाएगा 1857। नहीं, इसका आंसर आपका हो जाएगा 12 का आंसर आपका ई हो जाएगा 1853 हो जाएगा, ठीक है।
तो प्रशासनिक सीमाओं का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये 1853 में हुआ था, ठीक है। और ये हम 13वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया? 13वां क्वेश्चन दिया, संघीय न्यायालय किस अधिनियम की विशेषता थी? तो आपको बताना है संघीय न्यायालय जो है किस अधिनियम की विशेषता थी। तो संघीय न्यायालय जो है 1935 की जो विशेषता थी, यानी सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा सी आंसर आपका, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है। और 14वां क्वेश्चन क्या दिया है? कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहली बार कब नियंत्रण स्थापित हुआ? तो आपको बताना कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहली बार कब नियंत्रण हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। पिट इंडिया एक्ट के द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार का जो पहली बार जो है नियंत्रण स्थापित हुआ था जी, ठीक है, कंपनी के मामलों में। और ये हम देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन आपका क्या दिया है? किस संसदीय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास एवं बम्बई के ऊपर पर्यवेक्षी प्राधिकार जो है प्रदान किया गया था, ठीक है। तो आपको बताना है कि संसदीय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास एवं बम्बई के ऊपर पर्यवेक्षिक अधिकार जो प्रदान किया था। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1793 के एक्ट में ये दिया गया था, ठीक है, यानी आपका डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम 16वां क्वेश्चन देखने दिया है, मार्ले मिंटो सुधारों का अधिक गहरा प्रयोजन था। तो आपको बताना मार्ले मिंटो सुधार का जो अधिक गहरा प्रयोजन था, तो इसका राइट आंसर आपका जो सी हो जाएगा। भारत में एक वर्ग को दूसरे वर्गों के विरुद्ध लड़ाना, तो मार्ले मिंटो सुधारों का अधिकार क्या था? तो भारत में एक वर्ग को दूसरे वर्ग के विरुद्ध जो लड़ाना था, ठीक है। और ये हम 17वां क्वेश्चन देखते हैं, आपका दिया है 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में अंग्रेजी नीति में किस क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया? तो 1813 के चार्टर एक्ट से भारत में अंग्रेजी नीति में किस क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया था, ठीक है। तो मौलिक परिवर्तन आपका आया था ये शिक्षा के क्षेत्र में आता है, यानी बी आंसर आपका क्या जो राइट हो जाएगा। और ये 18वां क्वेश्चन आपका दिया है, मार्ले मिंटो सुधार का प्रमुख उद्देश्य था। तो मार्ले मिंटो सुधार का प्रमुख उद्देश्य जो था मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन था, ठीक है। तो मुस्लिमों के लिए क्या पृथक निर्वाचन मंडल का गठन था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से। तो आपका 18 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।